वेल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो है रिगार्डिंग शेनिगन एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा। तो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या ट्रांजिट वीज़ा के रूल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे। अगर आपके पास वैलिड यूएस, यूके या और कंट्रीज़ का वीज़ा जैसे कि जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा, तो क्या आपके लिए एक्सेप्शंस हैं और क्या नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। कुछ सवालों के जवाब जो है इन्फ्यूजन जो है हम क्लियर करेंगे, कुछ सिनेरियोज है, लोगों का फीडबैक, लोगों का एक्सपीरियंस, वो मैं शेयर करने लगा हूँ, सब कुछ इस एक वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा टाइम निकाल के इस वीडियो को ज़रूर फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर माय मोटिवेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांजिट वीज़ा के बारे में। ओवरव्यू मैं आपको देता हूं कि इसके जर्नल गाइडलाइंस या रेगुलेशंस क्या एक्चुअली हैं। ये जो वीज़ा होता है ये ए टाइप कैटेगरी का होता है। जो शेनिगन वीज़ाज़ होते हैं, टूरिस्ट वीज़ाज़ होते हैं, उनकी कैटेगरी होती है टाइप सी, लेकिन अगर आप ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं उसकी कैटेगरी है ए। ये जो वैलिड होता है 24 आवर्स के लिए होता है, मतलब 24 आवर्स के अंदर आपको ट्रांजिट करके कंट्री को या शेनिगन रीजन को या एयरपोर्ट को छोड़ना पड़ेगा। अगर उससे ऊपर का आपका लेवर है, मतलब फ़्लाइट्स आपकी ऐसे बुकड हैं कि 24 घंटे से ऊपर का लेवर है, बेटर ये रहेगा आपके लिए कि आप शॉर्ट टर्म शेनिगन वीज़ा उस केस में अप्लाई कर लें, क्योंकि ये जो ट्रांजिट वीज़ा है ये सिर्फ 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। इसकी खास बात यह है, थोड़ा डिफरेंट इसलिए है, अगर आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें उस केस में अगर आप ट्रांजिट करते हैं तो आप सिटी में घूम भी सकते हैं, लेकिन इन वीज़ाज़ को डिस्कस करने का मकसद ये है कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पॉलिसीज़ डिफरेंट है इस केस में। तो अगर आप इस ट्रांजिट वीज़ा को लेते हैं तो आपको सिर्फ एयरपोर्ट ट्रांजिट हॉल के अंदर ही रुकना पड़ेगा, आप कहीं सिटी में नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आपको सिटी में जाना है, अगेन आपको शॉर्ट टर्म स्टे शेनिगन वीज़ा अप्लाई करना चाहिए उस केस के अंदर। अभी कितने टाइप का होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये होता है 3 टाइप का। तो वन वे एटीवी होता है, यानी कि अगर आप एक बार ट्रांजिट करके किसी शेनिगन एयरपोर्ट से कंट्री से निकल रहे हैं, वो वहीं एक्सपायर हो जाता है आफ्टर 24 आवर्स। दूसरा होता है आपका रिटर्न लेग के लिए, तो अगर आप दोबारा से वहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं कंट्री से, तो वो जो वीज़ा आप ले सकते हैं जिसे कहा जाता है रिटर्न एटीवी, और एक होता है मल्टीपल एटीवी। 3 किस्म के ये वीज़ाज़ होते हैं, पर यूजुअली आई थिंक इंडिया के केस में आप सिर्फ वन वे एटीवी ले सकते हैं। ये आप क्लैरिफाई कर सकते हैं वीएफएस से या डायरेक्टली बेसिस से। कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, मतलब कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा के लिए एलिजिबल ही नहीं है, और फॉर्चुनेटली उसमें इंडिया का नाम नहीं है। तो वो कंट्रीज़ हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया, घाना, ईरान, इराक, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया एंड श्रीलंका। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया का नाम नहीं है, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इस एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा को अप्लाई करने लगे हैं तो कम से कम 15 दिन पहले, बिफोर योर ट्रैवल डेट, आप इसे अप्लाई करें। और उससे पहले भी अगर आप कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग डिलेस हो सकते हैं शेनिगन वीज़ाज़ के केस में, किसी भी टाइप के शेनिगन वीज़ा केस में। तो बट इट शुडंट बी लेटर देन, नॉट मोर देन 6 मंथ्स। तो विद इन 6 मंथ्स अगर आपका ट्रैवल पीरियड है तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम अगर मैं बात करूं तो 15 दिन पहले, एटलीस्ट 15 डेज बिफोर योर शेड्यूल डिपार्चर, आप इसे अप्लाई कर दें वीज़ा को। अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट डिले हो गई है, उस केस के अंदर भी आपको एयरपोर्ट पे ही रुकना पड़ेगा। यानी कि अगर 24 घंटे से ऊपर का डिले है आपका कनेक्टिंग फ़्लाइट का, नेक्स्ट फ़्लाइट का, तो भी आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट हॉल में ही रुकना पड़ेगा। अगर आप इस वीज़ा को लेते हैं, ये सिंगल शेनिगन एयरपोर्ट से ट्रांजिट करने के लिए होता है। तो यानी कि अगर आपकी फ़्लाइट ऐसी है, फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप जर्मनी जाते हैं, पहले आप फ्रैंकफर्ट जाते हैं, फ्रैंकफर्ट से आप म्यूनिक जाते हैं, फिर आगे ऑनवर्ड जर्नी करते हैं किसी थर्ड कंट्री की, तो उस केस के अंदर आपको रेगुलर शेनिगन शॉर्ट टर्म टाइप वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। उस केस में ये वीज़ा आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो सिंगल शेनिगन एयरपोर्ट का आपको ध्यान रखना है इस केस में। अब आगे हम बात कर लेते हैं बैगेज ट्रांसफर्स की। तो अगर कुछ केसेस में क्या है कि आपका जो बैग है आपको फाइनल डेस्टिनेशन में मिलता है, लेकिन अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है डिफरेंट पीएनआर की, डिफरेंट एयरलाइन की, और अगर आपको बैग कलेक्ट करना पड़ेगा पहले और नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए चेक इन करना पड़ेगा, उस केस के अंदर ये जो वीज़ा है वैलिड नहीं रहेगा। उसके लिए आपको रेगुलर शेनिगन वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ट्रांजिट वीज़ा है ये स्ट्रिक्टली एयरपोर्ट ट्रांसफर्स के लिए है, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से बस लेके या ट्रेन्स लेके किसी और एयरपोर्ट पे विद इन द सिटी ट्रांजिट करना चाहते हैं तो उस केस के अंदर भी ये वीज़ा आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। उस केस के अंदर आपको रेगुलर शेनिगन वीज़ा शॉर्ट टर्म टाइप जो है लेना पड़ेगा। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है
और आपको एयरपोर्ट पर रुकना पड़ता है, तो उस केस में क्या होता है? तो उस केस के अंदर ये होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट ट्रांजिट हॉल में रुकना पड़ेगा, या आपको इमरजेंसी वीज़ा लेना पड़ सकता हो, या आपका जो एयरलाइन है वो आपको अकोमोडेट कर सकता है अगर ऐसा होता है। क्योंकि यूजुअली ये जो वीज़ा है आपको कभी भी आपके मतलब कि डिस्क्रिप्शन पे आपको सिटी में रुकने नहीं देता, या आपको ओवरनाइट स्टे अगर करना पड़ जाता है इस रीज़न की वजह से, तो आप एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट करें, उनके पास आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स होने चाहिए। अब ये शेनिगन एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा क्लेम करते हैं, ये बोलते हैं कि अगर आपके पास एक वैलिड यूएस का, यूके का, कनाडा का या जापान का वीज़ा है तो आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए एक्सेप्शन है। पर ये पूरी तरीके से बात ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं वो होती हैं बिकॉज ऑफ जर्मनी एंड फ्रांस। तो इसके बारे में आगे मैं आपको बात करने लगा हूँ। तो 2 सिनेरियोज़ हैं मेरे पास। तो अगर आप एक इंडियन नेशनल हैं और मान लीजिए आप मुंबई से फ्लाई करते हैं और आपका जो ट्रांजिट है वो है कहीं फ्रांस में या जर्मनी में, और आपकी जो ऑनवर्ड जर्नी की फ़्लाइट है वो है टोरंटो की, आप कनाडा जा रहे हैं आगे, तो उस केस के अंदर आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा, उसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेट मी टेल यू। हालांकि ये लोग क्लेम कुछ और करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक इंडियन नेशनल हैं और मान लीजिए आपकी फ़्लाइट मुंबई से है और आप यूएस जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं आप वाया शेनिगन कंट्री, जैसे कि मैं बात करूँ फ्रैंकफर्ट की या पेरिस की, तो उस केस के अंदर भी आपको जो है नॉर्मल शेनिगन वीज़ा जो होता है टूरिस्ट वीज़ा वो अप्लाई करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म। अब ऐसा इसलिए है, ये बात फिर भी समझ में आती क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप इस वीज़ा को लेते हैं तो आप सिंगल शेनिगन कंट्री से या एयरपोर्ट से ट्रांजिट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर मान लीजिए आपकी फ़्लाइट न्यूयॉर्क की जो है वो होते हुए जाती है पहले फ्रैंकफर्ट, फिर वो जाती है फ़्लाइट आपकी आगे पेरिस, उसके बाद आप जाते हैं आगे न्यूयॉर्क, तो उस केस के अंदर आपको जो है नॉर्मल शेनिगन वीज़ा शॉर्ट टर्म लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं उन 4 कंट्रीज़ की, जैसे मैंने पहले नाम लिया, चेक रिपब्लिक, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। अब ये लोग क्लेम करते हैं कि अगर आपके पास वैलिड यूएस, यूके, कनाडा, जापान का वीज़ा है तो आपके लिए एक्सेप्शन है कि आपको शेनिगन एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि जर्मनी और फ्रांस की वजह से है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा है कि आपका लेवर जर्मनी से है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि आप यूएस जा रहे हैं, आप कनाडा जा रहे हैं, आपके पास वैलिड यूएस कनाडा का वीज़ा है और आपका ट्रांजिट जो है या तो जर्मनी से है या फ्रांस से है और इन कंट्री से है, तो उस केस के अंदर भी आप एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा लेके चलें, या उसको अप्लाई करने से पहले अपने एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट कर लें जिसकी आपने फ़्लाइट ली है, जिसका ट्रांजिट जर्मनी से है या फ्रांस से है। ठीक है, ज़रूर उससे कांटेक्ट करें या आप डायरेक्टली एम्बेसी को कांटेक्ट करें। वो कॉन्ट्रडिक्शन क्या है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जैसे कि मुंबई से अगर आप टोरंटो जाते हैं वाया जर्मनी या फ्रांस, तो उस केस में आपको ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आप मुंबई से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट लेके जाते हैं या आप 2 एयरपोर्ट से शेनिगन एयरपोर्ट से ट्रांजिट करते हैं, उस केस में भी आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। खैर, ये जो सेकंड मैंने एग्जांपल लिया था वो बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज जो एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा है वो सिर्फ सिंगल शेनिगन कंट्री या एयरपोर्ट के ट्रांजिट के लिए ही है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आगे हम बात करते हैं जो चारों कंट्रीज़ की, इन्होंने क्या गाइडलाइंस दिए, क्या एक्सेप्शन क्रिएट किए, किन बेसिस पे किए हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इनके चारों के लिंक इन कंट्रीज़ के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने लगा हूँ, तो आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस और जर्मनी के केस में आपको अपने एयरलाइन को कांटेक्ट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आपको क्या ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है या नहीं है, या आप डायरेक्टली एम्बेसी को कांटेक्ट करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चेक रिपब्लिक की। तो ये लोग कहते हैं कि अगर आपके पास इफ़ यू आर होल्डर ऑफ शेनिगन वीज़ाज, होल्डर ऑफ लॉन्ग टर्म वीज़ाज और लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट्स, holder of residence permits in Andorra, Canada, Japan, San Marino and the United States, holders of visas for stay in the states of EEA and in Canada, Japan and the United States, family members of EU citizens, holder of diplomatic passports, crew members who are citizens of state parties of the ICAO. अब चेक रिपब्लिक के केस में मुझे इतनी कंप्लेंट्स या फीडबैक ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि इन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की। अगर आपके पास यूएस यूके का वीज़ा है तो आप इजीली, अगर आपकी जो फ्लाइट है चेक रिपब्लिक से होती हुई जा रही है, कैपिटल से होती हुई जा रही है, तो आपको यहाँ पर ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है वो जर्मनी फ्रांस की वजह से थोड़ी सी यहाँ होती है, कन्फ्यूजन होती है।
और जो फ्रांस के जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो फ्रांस की वजह से थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। बेटर ये कि आप एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा लेके ही चलें अगर आपके पास यूएस, यूके, कनाडा या जापान का वीज़ा है। मैं बात करता हूँ सबसे पहले जर्मनी की। यहाँ पे लिखा है कि इंडियन नेशनल्स होल्डिंग अ वैलिड और रेजिडेंस परमिट फ्रॉम अ मेंबर स्टेट ऑफ द शेनिगन एरिया ऑफ बल्गेरिया, रोमानिया, साइप्रस, Ireland, Canada, Japan, USA, except for holders of US advanced parole department, Indian nationals holding a valid residence permit for Andorra, Monaco and San Marino, या Indian diplomatic passport holders की बात की जाए, या holders of valid biometric रेजिडेंस परमिट ऑफ यूके की बात करें, जिन इंडियंस के पास बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट है यूके का, अगर उनकी भी बात की जाए तो उस केस के अंदर ये लोग एक्सेप्शन दे रहे हैं आपको कि आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीएफएस की साइट पर जाके जब आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा के केस में, तो वहाँ पर भी इन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल लिया आपका, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी फ़्लाइट मुंबई से है, आप टोरंटो जा रहे हैं वाया जर्मनी और वाया फ्रांस, उस केस के अंदर आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसमें आप चांस ना लें। अगर आपने ऐसी फ़्लाइट बुक की है तो आप एयरलाइंस को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें उस केस के अंदर, या आप डायरेक्टली एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करें फॉर सेकेंड वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन। ओके, सिर्फ इस वीडियो को देख के आप कोई एक्शन मत लेना, पर जो मैंने आपको जो बेस्ट नॉलेज थी वो इस वीडियो में डाल के दे दी है। आगे हम बात करते हैं फ्रांस की। इसमें काफ़ी लंबे चौड़े जो इन्होंने रिक्वायरमेंट्स से दिए, तो हम सारे वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। ये लोग कहते हैं एन एयरक्राफ्ट क्रू मेंबर और national of a country that is a party to the Chicago Conventional or International Civil Aviation, चलिए छोड़ देते हैं, a holder of residence permit issued by a member state of European Union or European Economic Area, चलिए ठीक है, a holder of residence permit guaranteeing the return of right of return and issued by Monaco, the Principality of Andorra, Japan, Canada, the US, or the Republic of San Marino by one or more countries or public bodies. Next point पढ़ते हैं, holder of valid visa for a member state of European Union or the European Economic Area, Canada, the US or Japan by one or more countries or public bodies from the Caribbean part of the Kingdom of Netherlands और भी countries हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फैमिली मेंबर ऑफ नेशनल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड, अ होल्डर ऑफ अ वैलिड शेनिगन वीज़ा, नेशनल लॉन्ग स्टे वीज़ा और रेजिडेंस परमिट इशूड बाय अ शेनिगन कंट्री। आप कहते तो ये भी बहुत कुछ है, लेकिन आपको इसमें चांस नहीं लेना। जैसे कि मैंने सेकेंड सिनेरियो आपके साथ शेयर किया था कि अगर आपकी फ़्लाइट फ्रांस से है या जर्मनी से है, उस केस के अंदर भी आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत लेनी पड़ सकती है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप इनकी शेनिगन वीज़ा की साइट पे जाएंगे, वहाँ ये चीज़ स्पेसिफिकली एग्जांपल इन्होंने शेयर किया है मुंबई से फ्रैंकफर्ट या पेरिस की फ़्लाइट का टू टोरंटो और टू एनी अदर कंट्री, थर्ड कंट्री, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें जो हैं कॉन्ट्राडिक्टरी इस चीज़ को बनाती हैं, तो आप चांस बिल्कुल ना लें, एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट करें और यहाँ एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं तो आप वो कर लें। आगे हम बात करते हैं स्पेन की। तो नेशनल्स ऑफ द स्टेट इंक्लूडेड ऑन द फॉरगोइंग लिस्ट डू नॉट रिक्वायर एन एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा इफ दे हैव अ Schengen visa or another type of visa or a residence card permitting their return issued by member state of European Union or of the European Economic Area of Switzerland or by Andorra, Canada, the US or US, Japan or San Marino or by any of the overseas countries and territories of the Kingdom of the Netherlands, or if they are diplomatic passport holder or a family member of citizens of the EU or of the EEA or flight crew members of the state that is पार्टी टू द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात हो रही थी स्पेन की। स्पेन के केस में मैंने ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन या फीडबैक नहीं सुना है कि अगर आपके पास यूएस, यूके, कनाडा या जापान का वीज़ा है तो आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा कुछ भी इनके केस में फीडबैक या कुछ गलत या नेगेटिव मुझे कॉमेंट्स लोगों के नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी आप चांस ना लें। मैं बेटर आपको यही कहूँगा कि इन चारों कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप एक बार अपने एयरलाइंस को ज़रूर कांटेक्ट करें इस केस के अंदर वीज़ा अप्लाई करने से पहले कि आपको ज़रूरत भी है अप्लाई करने की, नहीं करनी चाहिए। वैसे चेक रिपब्लिक और स्पेन के केस में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है वो सिर्फ फ्रांस और जर्मनी के केस में आ सकती है। मैं फिर से बोलता हूँ। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों है। फ्रांस और जर्मनी के केस में क्या ऐसा है कि एक्सेप्शन देने के बाद भी ये लोगों से वीज़ा मांग लेते हैं। एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब आप अपनी फ़्लाइट बुक करते हैं तो एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं तो यूजुअली आपके पास एयरपोर्ट शेनिगन, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा होना चाहिए और जो फाइनल डेस्टिनेशन का वीज़ा वो दोनों आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये चेक किए जा सकते हैं आपको। अगर आपके पास नहीं है ये चीज़ें तो आपको रोका जा सकता है। पर अगर आपके पास वैलिड यूएस वीज़ा है, ग्रीन कार्ड है या आपके पास,
आपको ATV की एक्सेप्शन ये लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद ये क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि फ्रांस जो है थोड़ा के जो इमिग्रेशन रूल्स हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, जिसकी वजह से वो लोग केस टू केस बेसिस पे आपका चेक करते हैं प्रोफाइल या आपके डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन पे, उसके बेसिस पे यहाँ तो आपको जाने देते हैं या नहीं जाने देते। तो इसमें काफ़ी रिस्की हो सकता है खासकर फ्रांस के केस में। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है अगर आप इंडिया से शेनिगन एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लगेंगी। जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए, और आपका पासपोर्ट मस्ट बी इशूड विद इन द लास्ट 10 ईयर्स एंड वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 months बियॉन्ड योर इंटेंडेड रिटर्न डेट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राउंड ट्रिप आइटनरी आपके पास एयर टिकट्स रिजर्वेशन होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ ऑन गोइंग ट्रैवल या ऑनवर्ड जर्नी या कनेक्टिंग फ्लाइट का प्रूफ होना चाहिए आपके पास। फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए कंफर्म डेट की, ठीक है, कंफर्म होनी चाहिए, डमी टिकट्स को यूज़ मत कर लेना इस केस में। वीज़ा और ट्रैवल डॉक्यूमेंट वैलिड फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन, मेन डेस्टिनेशन। तो आपके पास फाइनल डेस्टिनेशन का, जैसे मैं पहले बोल रहा था, वो भी वीज़ा आपको दिखाना पड़ सकता है, प्रूव करना पड़ सकता है, प्रेजेंट करना पड़ सकता है अगर आपको ये वीज़ा अप्लाई करना है। और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है इस केस में मैंडेटरी है, जिसकी जो कवरेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए कुछ 30,000 यूरोस। तो आप इनकी ऑफिशियल साइट से भी बुक कर सकते हैं, वो थोड़ी प्राइसी हो सकती है, नहीं तो आप अपनी कोई पर्सनल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं जो कि इतना आपको कवरेज 30,000 यूरोस का देने लगे हैं, ठीक है। जो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी कवरेज ज़्यादा है लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव लेने में, ख़रीदने में नहीं होती, आप सबको पता होगा। अब इसको कहाँ से अप्लाई करना है, लेट मी टेल यू कि आप VFS की साइट पे जाके इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं VFS का नाम इसलिए ले रहा हूँ, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद VFS एट ऑल, बस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यही आपके पास ऑप्शन बचता है अगर आपको शेनिगन एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा लेना है या आपको शेनिगन वीज़ा अप्लाई करना है। तो आपको VFS से अपना प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डायरेक्ट लिंक्स है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल सिनेरियो यहाँ पर यह है कि अगर आप इंडिया से फ्लाई करने लगे, मान लीजिए आप इंडिया से किसी फाइनल डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं होते हुए शेनिगन कंट्री से, उस केस के अंदर शेनिगन एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा और फाइनल डेस्टिनेशन का वीज़ा अलॉन्ग विद यू फ्लाइट टिकट्स रिटर्न वो चेक किए जाएंगे। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में जा रहे हैं वाया शेनिगन कंट्री, उस केस में ऐसा हो भी सकता है कि वो आपका वीज़ा चेक करें या ना करें, दोनों बातें हैं, यानी कि ट्रांजिट वीज़ा या आपको फाइनल डेस्टिनेशन का वीज़ा चेक करें ना करें, उस केस में यूजुअली वो लोग नहीं देखते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद योर वीज़ास, फाइनल डेस्टिनेशन और शेनिगन एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा चेक किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल किसी ने शेयर किया था कि वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, US पे वो रहते हैं और उनका US में जो इंडियन पासपोर्ट था वो गुम गया, इट वॉज लॉस्ट। तो उन्होंने मॉरिशस जाना था, तो उन्होंने फ्रेश इंडियन पासपोर्ट है वो अप्लाई किया। उस पर अभी UK का वीज़ा उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया था, लेकिन फिर भी इन्हें जो है अलाउ किया शेनिगन वीज़ा से ट्रांजिट करने के लिए, क्योंकि उनके पास इंडियन पासपोर्ट था और वो US से फ्लाई कर रहे थे। तो उनके केस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को जान के ज़्यादा चांस मत लेना। अगर आपका ऐसा कुछ केस है जो कि आप US से फ्लाई कर रहे हैं, आपका पासपोर्ट गुम गया, आप अप्लाई करते हैं, नया पासपोर्ट आपको मिलता है, तो बेटर है कि आप US वीज़ा को पहले ट्रांसफ़र करा लें अपने पासपोर्ट और फिर आप ट्रांजिट करें किसी शेनिगन कंट्री से। पर ये रेयर एक्सेप्शन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तीसरा ये है कि अगर अब आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, आपके पास UK का बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट है, स्टे परमिट है, तो उस केस में आपके लिए एक्सेप्शन है। उस केस के अंदर आपको एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे और क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 2 कंट्री से शेनिगन एयरपोर्ट से अगर ट्रांजिट करते हैं, या विद इन द सेम कंट्री 2 एयरपोर्ट से ट्रांजिट करते हैं या डिफरेंट शेनिगन कंट्रीज़ के एयरपोर्ट से ट्रांजिट करते हैं, उस केस के अंदर आपको शेनिगन एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। दैट इज़ वेरी क्लियर। पर जैसे एक्सेप्शंस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब किन एयरलाइंस के कोड शेयर एग्रीमेंट्स हैं या किसी भी शेनिगन एयरपोर्ट के साथ ट्रांसफ़र अरेंजमेंट्स हैं, वो हो सकते हैं आपका यहाँ पे KLM, स्विस, फिनएयर, लॉट पॉलिश, एतिहाद, ब्रसल्स एयरलाइंस कोड शेयर एग्रीमेंट। तो ये वो कुछ कंट्रीज़ हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एयर फ्रांस और जर्मनी के केस में ट्रांजिट वीज़ा को लेके थोड़ा इशू हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास UK, US, कनाडा और जापान का वीज़ा है, जैसे हमने इतनी देर पहले बात की, तो उस केस के अंदर अगर आप एयर फ्रांस या अल्फ्रांसा से फ़्लाइट बुक करते हैं तो उसमें आपको इशू आ भी सकता है और नहीं भी। तो बेटर ये है कि आप इन एयरलाइंस से अगर फ़्लाइट बुक करते हैं तो इन्हें कॉन्टैक्ट कर लें और पूछ लें कि आपके पास US, UK का वैलिड वीज़ा तो है, पर क्या फिर भी मुझे एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ये चीज़ की क्लैरिफिकेशन आप उनसे ले सकते हैं।
सो दैट्स ऑल गाइज, दैट्स रिगार्डिंग शेनिगन एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा रूल्स। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ कवर कर दी हैं। आई होप कि ये जो वीडियो है आपके किसी काम की होगी या आपको अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना सबसे पहले, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है जाने से पहले। आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।